सभी भाइयों को आज फिर से दिल्ली कैट में अपनी एमईएस ड्राइवर की भर्ती के बारे में सुनवाई हुई है। आप सबने भी देखा होगा, मैंने भी ऑनलाइन देखा। इस सुनवाई में क्या हुआ, ये चीज़ें मैं आपको थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ। सुनवाई में दोनों पार्टियों ने अपना अपना पक्ष जो था वो रख दिया। एसएससी की तरफ से चौधरी साहब प्रेजेंट हुए थे, उन्होंने भी जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें रख दी हैं। अब कोर्ट में क्या है कि कुछ चीज़ें उन्होंने प्रूफ में मांगी थी एसएससी से कि भाई आपको कोरिजोंडम जो निकाला था उसमें कैसे निकाला, कहाँ आपको डीओपीटी से लेटर मिला, डिपार्टमेंट से मिला, वो आप दीजिए। तो देखिए क्या हुआ कि कल आपको भी पता है कि 3 साढ़े 3 बजे एसएससी को ये आदेश मिला था, मतलब कोर्ट ने आदेश दिया था कि आपको कल प्रेजेंट होना है। तो आपको भी पता है कि लगभग 4-5 बजे उनके पास सूचना पहुंची होगी एसएससी के पास, अगर फास्टली सूचना हम ये कहें तो। उसके बाद सुबह 11 बजे तक, आपको भी पता है जो गवर्नमेंट ऑफिस है उनमें सब लोग 11 बजे तक प्रेजेंट होते हैं। तो इतने कम टाइम में एसएससी के जो चौधरी साहब आए, वो सारे जो डॉक्यूमेंट है उनको लेके आना पॉसिबल नहीं था। अगर ये सारी चीज़ें आज साथ लेके आते, अगर उनको टाइम 1-2 दिन का मिलता तो आज सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। एसएससी के पास पूरे प्रूफ है क्यों उन्होंने कोरिजेंडम निकाला, क्यों उन्होंने भर्ती में ऐसा ये सुधार का नोटिस निकाला। जो सारी चीज़ें होती है वो डॉक्यूमेंट के आधार पे होती है। तो उसकी तरफ से कोई वो नहीं है कि एसएससी के पास कुछ मिलेगा नहीं, एसएससी के पास हर चीज़ का जवाब है। तो एसएससी इसको 2 दिन में या 5 दिन में जो कोर्ट ने जैसा आदेश दिया उसमें अपना जो डीओपीटी का जो आदेश है वो रख देगी कोर्ट में। फिर क्या होगा, इसमें दोनों पार्टियों के जो डॉक्यूमेंट जो कोर्ट में रखे गए हैं उन पे देख के फिर अभी ये मैटर नहीं करता कि लूथरा साहब कितने बोले या अपने वकील साहब कितने बोले। फिर जो दोनों पार्टियों के जो डॉक्यूमेंट है या जो आर्ग्यूमेंट है उनको देख के और जो रिक्वायरमेंट रूल है उनको देख के इस भर्ती का जो जजमेंट है वो इशू करेंगे इस मैटर के लिए। उसमें अगर क्या होता है, मैंने जो जैसे कल बताया कि अगर ऐसे में मामले में रिजर्व रखा जाता है मामला। रिजर्व का मतलब है कि ये ऑर्डर 5, 10 या 15 दिन में फिर आता है। इस पर क्या गहन अध्ययन होता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर जज की जो कमेटी होती है जो ये ऑर्डर इसमें रिजर्व रख के इसको तैयार करते हैं, उनको अगर ऐसा लगता है कि इसमें फिर अभी दोनों पार्टियों से कुछ बहसबाजी या कि कुछ और सुनने की ज़रूरत है या उनके कुछ आर्गूमेंट लेने की ज़रूरत है, तो इसमें तारीख मिल सकती है। कोर्ट डिसाइड करेगा ये चीज़ें। अब इन दोनों के पास भी कुछ नहीं है, दोनों पार्टियों के पास, कोर्ट डिसाइड करेगा ये चीज़ें। लेकिन मैक्सिमम में यही होता है कि इसमें तारीख न मिल के फाइनल ऑर्डर आता है। और ऑर्डर आने से पहले ना मैं बता सकता ना आप बता सकते हो कि इस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है। ये फाइनल आर्गूमेंट यानी कि जजमेंट आने के बाद ही ये चीज़ें मैं आपको पूरे जस्टिफाई या पूरे विस्तृत जानकारी दे पाऊँगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तब तक के लिए मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैं बिना कोई प्रूफ, बिना कुछ ये चीज़ें मैं नहीं बता सकता आपको। और दूसरी बात यह है कि मैंने कुछ ग्रुप में डाला कि ट्रेड टेस्ट, मैंने ये नहीं कहा कि ट्रेड टेस्ट होगा। मैंने ये कहा, कुछ लड़के मेरे पास मैसेज कर रहे थे और कुछ ग्रुप में लोगों ने ये बात बोल दी कि भर्ती कैंसिल होगी। तो उसके जवाब में मैंने ये कहा कि भर्ती कैंसिल 101% नहीं होगी, क्योंकि भर्ती कैंसिल कोर्ट कर ही नहीं सकता। कोर्ट कैसे कर सकता है? भर्ती कैंसिल का किसी ने मुद्दा ही नहीं उठाया कोर्ट में और इसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा। तो बिना चैलेंज कोर्ट अपने पद से क्यों विचलित होगा? यानी कि सीधा रास्ता चल रहा है आर्गूमेंट पे या आरआर पे बात हो रही है, तो भर्ती कैंसिल की तो कहीं बात ही नहीं है। तो मैंने यह कहा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट कर सकता है तो ट्रेड टेस्ट का आदेश दे सकता है, इससे ज़्यादा कोर्ट नहीं कर सकता। जो सेलेक्ट कैंडिडेट है उनके खिलाफ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड टेस्ट का आदेश दे सकता है, देगा, ये मैंने नहीं कहा। ये फाइनल जजमेंट के बाद ही तय होगा कि कोर्ट क्या डिसीजन लेता है, क्योंकि ट्रेड टेस्ट होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट रूल में वो चीज़ें नहीं है। फिर अगर ट्रेड टेस्ट का कोर्ट आदेश भी देगा तो ये रिक्वायरमेंट रूल को चैलेंज करने वाली बात हो जाएगी। तो अभी तो ना हम ये कह सकते हैं कि ट्रेड टेस्ट का आदेश देगा, या ना मैं ये कह सकता कि ट्रेड टेस्ट होगा। ये चीज़ें फाइनल जजमेंट में क्या चीज़ें लिखी आती हैं उसके आधार पर ही हम बता सकते हैं। दूसरी चीज़ें क्या आती है, जब भी कोर्ट कोई डिसीजन लेता है तो वो पीछे का और आगे की दोनों चीज़ें देख के डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आज डिसीजन ले ले, कल इसको कोई आगे चैलेंज करे या जो पहले डिसीजन आ रखे हैं उनको बदल दे। ऐसा कोर्ट नहीं कर सकता,
वो बीच का रास्ता देख के और हित को, दोनों पार्टियों के हितों को देख के ही डिसीजन लिया जाता है, जो सही होता है, जिनका आर्गुमेंट सही होता है। तो अगर ट्रेड टेस्ट का आदेश होता है तो रिक्वायरमेंट रूल फेल हो जाएगा, ये भी बात हजम नहीं होने वाली है। तो ये चीज़ें तो आर्गुमेंट आने के बाद ही, यानी कि फाइनल जजमेंट आने के बाद ही क्लियर होगा कि उसमें क्या लिखा होगा। तब तक जो वकील साहब बताते हैं वही हम सही मानना पड़ेगा। तो फाइनल सब बातों का निचोड़ यही है कि अच्छी बहसबाजी हुई दोनों तरफ से। अपने जो नए वकील साहब किए थे उन्होंने अच्छी बात रखी है कोर्ट में, जो चीज़ें थी सारी डिटेल से रख दी विथ आर्गूमेंट, मतलब सारे प्रूफों के साथ बात रख दी है। और जो अप्लीकेंट थे, जो जिन्होंने केस फाइल किया, उन्होंने भी अपनी तरफ से अच्छी बात की है। तो मतलब ये उनका भी हक था और ये अपना हक था अपनी ज्वाइनिंग लेना। तो मैं ये जो 1070 कैंडिडेट है उनको ये साफ बोल देता हूँ, आप निश्चित रहिए आपकी ज्वाइनिंग कन्फर्म होगी किसी भी तरीके से। और भर्ती कैंसिल का आपके दिमाग में कैसे आ रहा है, ये हो ही नहीं सकता। आपने कल कोर्ट में एक कोई शब्द सुन लिया कैंसिल, तो आपने ये सोचा लो भर्ती कैंसिल हो जाएगी, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये कतई नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, भर्ती कैंसिल का कोई ऑप्शन ही नहीं है कोर्ट में कि कोर्ट कैंसिल कर दे। बेवजह नहीं कर सकते कोर्ट है, क्योंकि उसके भी कैंसिल करने में भी जवाब देना पड़ता है, किस आधार पे होगा। अब जैसे इसमें ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, फिर भी कोर्ट में इसमें डिटेल से लिखना पड़ेगा कि ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। अगर ट्रेड टेस्ट होगा फिर भी डिटेल से लिखना पड़ेगा कि ट्रेड टेस्ट क्यों होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें मायने रखती हैं। तो आप डरिए मत, जो इसका फाइनल जजमेंट आएगा उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। तब तक हमें वो जो वकील साहब कहते हैं वही बातों को मानना पड़ेगा। बस यही थी आज की हेयरिंग की। अपना जो मैटर है, जो सेलेक्ट कैंडिडेट है, उनका अच्छी तरीके से कोर्ट में रखा गया है। आप निश्चित रहिए जो होगा वो अच्छा ही होगा सबके साथ। धन्यवाद।